वार गुरुवार, तारीख 2 मई 2024। ऑडियो पॉडकास्ट में आज निखिल के साथ बाड़मेर भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पालीवाल से कुछ सवाल जवाब होंगे। इस वक्त ऑडियो लाइन पर दिलीप पालीवाल हमसे जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत पालीवाल जी आपका। धन्यवाद। दिलीप जी, आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले अगर मैं ये कहूं कि इसलिए गांव में सैलाब आया, इसलिए मेरे गांव में सैलाब आया क्योंकि हमने दरियाओं की इज्जत नहीं की। आपकी पार्टी जिले में न कार्यकर्ताओं का सम्मान कर पाई, न मतदाताओं का, ऐसी चर्चा है। लिहाजा आने वाला परिणाम आपको परेशान कर सकता है क्या? देखिए, पार्टी कार्यकर्ता का सम्मान करती है और पार्टी कार्यकर्ता को ही आगे बढ़ाती है। आज कैलाश चौधरी है, उम्मीदवार है तो हमारा कार्यकर्ता ही है। पास की लोकसभा सीट देखें जालोर, तो वहाँ एक लूंगाराम चौधरी जो हमारा जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है, उसको पार्टी चुनाव लड़ा रही है लोकसभा का। जी। तो ऐसा कहना कि पार्टी कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करती है, भजनलाल जी शर्मा का उदाहरण ले लीजिए, जो एक साधारण कार्यकर्ता है, उसको पहली बार जीते और बाड़मेर उनको के मुख्यमंत्री संदर्भ में बना। मेरा ये सवाल था। बाड़मेर के संदर्भ में आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अगर वो खड़ा हुआ उसके बारे में कहो तो मैं आपको बताना चाहूंगा नहीं, मैं कि उसकी वो अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ, जो बीजेपी का पदाधिकारी हैं कार्यकर्ता आपके, उनकी बात कर रहा हूँ। बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी के साथ है। ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि बाड़मेर का लोकसभा चुनाव जातिवाद की भेंट चढ़ा। वो जी। मेरा खुद का अनुमान है कि वो अगर लोकतंत्र के हिसाब से कहें तो ये सुखद स्थिति नहीं है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि दिलीप ये जी, पूरा चुनाव जातिवाद की भेंट चढ़ गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारी और तमाम आपकी पार्टी के लोगों से जो बात हो रही है, अन्य लोगों से भी बात हो रही है, वो यही कह रहे हैं कि ये विचारधाराओं का चुनाव नहीं था, ये चुनाव जातिगत कबीलों में बँट गया। दिलीप जी, क्या ये सच है कि आप एक लंबे अरसे से भाजपा से जुड़े हैं? बिल्कुल, मैं छात्र जीवन से 1977-78 में जब कॉलेज में पढ़ता था, उस समय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ था और 80-81 में जब मैं कॉलेज शिक्षा पूरी करने के बाद मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं, जो लगभग 43 वर्ष हो गए तब लंबे से समय लेकर। से आप भाजपा संगठन में कई पदों पर नियुक्त रहे, ये भी सच है दिलीप जी? हाँ बिल्कुल, स्थानीय स्तर पे मैं, हमारी जो स्थानीय इकाई होती है, वार्ड की इकाई, उसका अध्यक्ष रहा। उस समय में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कोई अच्छी नहीं थी। वार्ड में भी हमारी जमानतें जब्त होती थी। हमें तो, मैं उस समय युवावस्था में था, तो जी। पार्टी के झंडे लगाने, पोस्टर लगाने, दरिया बिछानी, जो साधारण कार्यकर्ताओं को काम करना होता वो काम हमने किया। तो मैं स्थानीय इकाई जो हमारी वार्ड इकाई थी, अभी जैसे बूथ की इकाई है, उस समय वो वार्ड इकाई हुआ करती थी। शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत की इकाई होती थी। जी। उसका कार्यकर्ता रहा, उससे लेकर आज जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ। दिलीप जी, और सुना है हमने आपके वही लोगों से कि लंबे समय तक संगठन में विभिन्न पदों पर रहना, अब आपकी पार्टी के लोगों ने उसे आपकी दखल अंदाजी मानने लगे हैं कि आपकी दखल बहुत ज़्यादा है। देखिए, संगठन में काम करने वाला व्यक्ति संगठन के हित में सोचता है। अब जी। जब ये मैंने कहा ना जातिवाद की भेंट चढ़ा, जी। तो उस समय हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, हम तो यही कहेंगे, जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही कि किसी जमाने में लिमिटेड जातियों में ही भारतीय जनता पार्टी का संगठन होता था। जी। और आज व्यापक स्तर है, 36 कौम में भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो एक संगठन के मुखिया होने के नाते मैं तो यही संदेश दूंगा, पार्टी से जुड़ो। तो मैंने जी। कहा ना, ये चुनाव जी। जातिवाद की भेंट चढ़ गया। तो तो 2023 और 2024 के चुनाव में भाजपा संगठन के कमजोर प्रदर्शन का सबब क्या आप खुद अपने आप को मानते हैं? देखिए, 2023 में विधानसभा चुनाव में उस समय मैं जिलाध्यक्ष नहीं था, स्वरूप सिंह जी खारा जिलाध्यक्ष थे। चूंकि वो सेव से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो हमारे पार्टी की एक व्यवस्था है कि जिलाध्यक्ष अगर विधानसभा का चुनाव लड़ता है जी। तो उस समय विधानसभा के चुनाव में काफ़ी काम होता है। जी। तो जब वो अपनी विधानसभा में सीमित रह जाता है तो दूसरे किसी कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया जाता है। तो ये ये दायित्व उस विधानसभा वक़्त में आपको दे मुझे, दिया गया? हाँ विधानसभा में दिया। जी। विधानसभा में भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस जमानत साथ, जब्त हो गई आपकी 2 प्रत्याशियों कांग्रेस की, में, आप इसे अच्छा प्रदर्शन कहते हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जी।
कांग्रेस को रोका। कांग्रेस के जो 3 बार के जो हमारे एमएलए जीत रहे थे एंटी इनकम्बेंसी में, मेवाराम जैन को हराना जरूरी था, ठीक है ना। और बाड़मेर से जीता जो हमारा बागी उम्मीदवारी जीता, शिव से भी हमारा बागी उम्मीदवार जीता। कांग्रेस मात्र एक बाईतू विधानसभा जीती। 8 मेवाराम को विधानसभा। हराने में दिलीप जी से आप पार्टी बीजेपी ले रही हैं। मेवाराम जी तो एक निर्दलीय कैंडिडेट से हारे हैं। नहीं, पार्टी की बागी है ना। बागी देखिए, हो गई मतलब बगावत कर दी। मेवाराम जी के खिलाफ अगर आप देखोगे तो पिछले विधानसभा ये 2023 के विधानसभा से पहले अगर 6-8 महीने के आप वक्तव्य देखें, सबसे ज्यादा मुखर होकर बोलने वाला भी मैं ही था। वो बात मेरे आपकी आप मान में ली दिलीप जी, लेकिन आपने बागी होकर बगावत करने वाली ने प्रियंका चौधरी ने मेवाराम को हराया है, तो क्या आज हाँ, उस बागी बिल्कुल को ये आप है, अपना ही बिल्कुल हिस्सा सत्य मानते है। हैं या ये क्रेडिट भी आप लेना चाहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ही सत्य है, लेकिन वो स्थितियां कुछ ऐसी हो गई जी कि बाजी हमारे, लेकिन लोगों ने कहा कि मेवाराम जी को हराना है। जी और क्योंकि प्रियंका ने तैयारी कर ली थी, किन्हीं तकनीकी कारणों से उनको टिकट नहीं मिल पाई, जी। ठीक है ना। वो और जनता तकनीकी उनके साथ कारण में भी आपके सिंपैथी। संगठन से ही उठे हैं दिलीप जी? नहीं, वो राष्ट्रीय स्तर के मामले हैं, उसमें बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँ, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर का मामला है। वो टिकट भी हो गया अभी मंचों पर विधानसभा ये चुनाव कहा की। गया कि आपने, आपकी है। पार्टी के जिम्मेदार व्यक्तियों ने ही आपको जिसको टिकट दिया, एक आईआईटीएन है, आईआईएम से निकले हैं, हम्म। तगाराम जी के परिवार से आते हैं, और उनको हराने में और प्रियंका चौधरी निर्दलीय को, बागी को जिताने में आपकी पार्टी ने ही सहयोग किया। देखिए, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि पार्टी ने सहयोग किया। मैंने कहा ना, जी आम जन में बाड़मेर की विधानसभा में एक ही नारा था कि मेवाराम जैन को हराना है। जी और प्रियंका ने, मैंने कहा ना, वो पहले तैयारी कर ली और उन्होंने एक सहानुभूति ले ली। जी परिस्थितियां बदल गई। जी जनता में मेवाराम जैन को हराना था, जी। और जनता को लग रहा था कि भाजपा के प्रत्याशी से मेवाराम जैन नहीं हारेगा। लेकिन प्रियंका चौधरी जब अपना नामांकन भर रही थी, उस वक्त शायद आप ही के स्टेटमेंट थे कि मैं उनके किसी नामांकन में साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि उनको पार्टी वो का मैं टिकट। बताना चाहूंगा ना, जी जैसे 6 तारीख का अंतिम नामांकन की अंतिम दिन था, उसे 3-4 दिन पहले ही उन्होंने मुझे भी फोन किया था। जी उन्होंने मुझे कहा था कि भाई साहब, मैं, हालांकि दावेदार थी, जी तो कि मैं नामांकन भर रही हूँ, तो मैं किससे भर रही हूँ, तो कि मैं भाजपा से। तो मैं, भाजपा ने तो आपको अभी सिंबल तो नहीं दिया, तो मेरे मुहूर्त है। जी। तो मैंने उसको कहा था, मैं, मुहूर्त है तो मुहूर्त का फॉर्म भर दो, जिस समय भारत का सिंबल देगी उस समय अपन प्रदर्शन के साथ भर देंगे। तो दिलीप जी उन्होंने मुझे अभी बुलाया था। मैंने स्पष्ट मर्क्यू में एक भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष और दायित्ववान पद पे जी था। जी तो मैंने कहा, जब तक सिंबल नहीं देते, और जी। अच्छा भी यही है, जब तक सिंबल नहीं देते हैं, जो मेरे जैसे कार्यकर्ता बिल्कुल जो सैद्धांतिक जिलाध्यक्ष के तौर पद पर पे आपका नहीं। निर्णय सही था। दिलीप पालीवाल जी, जब अभी 12वीं लोकसभा चुनाव में हम लोग पिक्स की टीम जब ग्राउंड में रिपोर्टिंग कर रही थी, तो हमें ऐसी भी बात आई थी कि सुना है कि दिलीप पालीवाल जी के ऊपरी रिश्ते पार्टी में बहुत गहरे हैं, लिहाजा आप नीचे तानाशाही करते हैं। तानाशाही किस प्रकार की? जिला अध्यक्ष के नाते आपकी बहुत ज्यादा मैंने मैंने दखलंदाजी बताया ना, होती है। मैंने, निखिल जी, बताया ना। जी अब इसको अगर आप मैंने कहा ना कि ये चुनाव जातिवाद की भेंट चढ़ा है। जी और भारतीय जनता पार्टी में अभी 36 ही कौम में पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जी और जातिवाद की भेंट चढ़ा। मैं उस कार्यकर्ताओं को कहूँ कि आप वैचारिक दृष्टि से भाजपा से जुड़े हुए, भाजपा के पदाधिकारी हो, भाजपा के साथ में रहो। जी। उसको अगर आप तानाशाही कहो तो बढ़िया है, हम कहिए। नहीं, ये तो आप ही की पार्टी के लोग कहते हैं कि आपकी नहीं, दखलंदाजी लो, बहुत ज्यादा है। देखिए, संगठन में रहते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी हित में कठोर निर्णय भी किए जाते हैं। जी तो मैंने कहा ना, ये चुनाव जातिवाद की भेंट चढ़ा। जी। और जातिवाद की भेंट चढ़ने के कारण हमने तो हमारे कार्यकर्ताओं को कहा कि जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पे सोचो और दिलीप भाजपा के जी, साथ। बातें भाजपा में बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं, टॉप से लेकर आखिरी पन्ना प्रमुख तक। हम्म। चुनाव जब आते हैं, तो ये पन्ना प्रमुख और ये तमाम मंडल, ये सब कहाँ कौन से बिल में घुस जाते हैं? या ये यूँ तो नहीं है कि हमारे घर की दीवारों में अनगिनत दरारें हैं, कि हमारे घर की दीवारों में अनगिनत दरारें हैं, सुनिश्चित हो कहीं बुनियाद में गलती हुई हो? नहीं, इसको मैं इस परिप्रेक्ष्य में देखूंगा। मैंने पहले भी कहा, मैं हमारे इस वेस्टर्न राजस्थान में विशेष तौर से मैंने कहा ना, जातिवाद हावी रहता है। जी अब जैसे जातिवाद के आधार पे हमारा कार्यकर्ता जातियों में बंट जाता है, हुँ,
और जातियों में बढ़ जाता है। अब जैसे मेरा पन्ना प्रमुख बूथ इकाई का अध्यक्ष, जिस जाति का उस जाति का हमारा विरोधी खेमेगा अगर उम्मीदवार हो जाता है वो जातिगत भावना में बह जाता है, तो वहाँ कुछ व्यवस्थाएं हमारी लड़खड़ाती है। जी। लेकिन ये संपूर्ण रूप से नकारी जाती है ऐसा नहीं है। सरदार मैं आप अभी हैं तो आपको सवाल मैं आपसे ही बनते हैं, सरदार आप हैं तो सवाल आपसे नहीं ही नहीं, बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ ना। मैंने जी कहा ना, जी जातिवाद, जी। जातिवाद एक सबसे बड़ी समस्या कह दो और सच्चाई कह दो, ये भी है। तो मैंने हम्म बताया ना, जैसे हमारा बूथ इकाई का अध्यक्ष हम्म जिस जाति का है, उस जाति के हमने टिकट नहीं दी, सामने वाली पार्टी ने उस जाति को टिकट दी, वो जातियों में बह जाता है। हम्म, इसलिए जैसे आपने कहा ना आप तानाशाह हो, तो उस समय मैं कार्यकर्ताओं को कहता हूँ वैचारिक दृष्टि से पार्टी के साथ रहिए जी। और पार्टी का साथ दीजिए। वो तो आप उसको चूंकि कोई अब आप चूंकि वहाँ बीजेपी के सरदार हैं, तो मैं एक लाइन ये भी कहूंगा, किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि ऐसे नहीं जाग कर बैठो, तुम हो पहरेदार चमन के, चिंता क्या है सोने दो, यदि सोते हैं सरदार चमन के। आप सरदार थे तो क्या सुस्त थे या आप पूरे एक्टिव थे? मैं तो जब से मैंने कहा ना पार्टी के साथ में काम 1980 से लेकर और 2024 तक जी मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी, ईमानदारी और निष्ठा के साथ में और पारदर्शिता के साथ में जी। हर स्थिति को संभाला है, हर स्थिति में पार्टी के साथ रहा हूँ, चाहे तो पिछला कोई भी लोकसभा चुनाव हो। चुनाव 2024 में आपकी पार्टी ने जो बाड़मेर संसदीय क्षेत्र में प्रदर्शन किया, आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, मैंने बताया ना, पार्टी ने जो प्रदर्शन किया, पार्टी मैंने आपको बताया ना, ये पूरा जातिवाद की भेंट चढ़ गया ना चुनाव। विचारधारा यहाँ पर खत्म हो गई। नहीं, विचारधारा नहीं। अब आप जैसे पेटियां खुलेगी, हमें तो वोट तो वैचारिक दृष्टि से जो थे उन्होंने हमें वोट दिया, ऐसी बात थोड़ी है कि हम बिल्कुल ही नकारे गए हैं। जी। ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ना जातिवाद की भेंट चढ़ा। लेकिन आप बार-बार इसको जातिवाद की भेंट कह रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि विचारधारा कमज़ोर हो गई, जातिवाद हावी हो गया, तो फिर नतीजा जो आएगा, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, परिणाम आने हैं, इस बीच आपका मेरा ये संवाद है, तो ये संवाद कहीं न कहीं ये सोचने पर भी करेगा कि भाजपा कोई ख़ास बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर नहीं कर पाएगी, नतीजों में? देखिए, मैं आपको बताऊं ना, ये परिस्थितियां चलती रहती है। मैं आपको 2014 का चुनाव, लोकसभा चुनाव बताऊं, जिस समय में कर्नल सोनाराम चौधरी थे बीजेपी से, जी, सामने हरीश चौधरी थे जी, और माननीय जसवंत सिंह जी बाकी निर्दलीय खड़े हुए थे। जी, उस समय कमोबेश कांग्रेस की स्थिति जमानत जब्त जैसी हो गई थी। जी, ये राजनीति का दौर है, ये चलता रहता है। जी। उतार चढ़ाव आते हैं, परिस्थितियां बदलती है, करती है, लेकिन हम हमारी जगह, हमारी नीतियां सिद्धांत पे कायम रहे। ये दौर तो चलता रहता है और इस बार चलेगा। तो आपके पास बहुत मुद्दे थे, 370, बिल्कुल 35 बिल्कुल ए, बिल्कुल राम बिल्कुल मुद्दे थे। मंदिर और भी बहुत कुछ, 3 तलाक सारे वगैरह। बिल्कुल मुद्दे थे ना पूरी जनता के बीच ताकत में हम। आपने झोंक दी, चाहे बाहुबली रेसलर खली की बात करें, कंगना के कंगन भी आपने खनकवाए रोड शो पे, खुद मोदी वहाँ पर आ गए, मुख्यमंत्री वहाँ पर 6-6, 7-7 दिन रहते हैं, कई कैबिनेट मिनिस्टर आपके वहाँ पर डेरा डालते हैं। दिलीप पालीवाल जी, अगर आपके संगठन में आधारभूत सब स्थितियाँ सही होती, कार्यकर्ता सब अपनी तरह से संतुष्ट होते, तो क्या इतने लोगों को यहाँ लाकर भाजपा के खेमे में हलचल करवानी की ज़रूरत पड़ती क्या? देखिए निखिल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ तक इतने बड़े जो नाम गिना रहे, मैं आपको कोई जानकारी ले दूँ। 2014 में भी मोदी जी आए थे लोकसभा चुनाव में, 19 में भी मोदी जी आए थे, 24 में भी मोदी जी आए थे। जी, जहाँ तक सिने स्टार का है, 2019 में सनी देओल आए थे। ठीक है ना। जहाँ तक बड़े नेताओं का मामला है, तो जनरल वीके सिंह भी पिछले चुनाव में आए थे और जी, बड़े बड़े नेता, क्योंकि हम कोई भी चुनाव जी, को गंभीरता से लेते हैं और हमारे पास में नेताओं की और बड़े लीडर्स की फौज है, पूरी एक बड़ी जी, श्रृंखला है। जी। तो ये हमारे लिए पार्टी संगठन के लिए अच्छी बात लेकिन है। दिलीप दूसरा, पालीवाल जी, एक सत्य ये भी है कि आप जिस चुनाव की बात कर रहे हैं, जिसमें कर्नल सोनाराम चौधरी जीते थे, कर्नल सोनाराम जी चौधरी जो जीते थे, वो वसुंधरा की स्ट्रैटेजी थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो उनकी स्ट्रैटेजी काम कर गई और पार्टी की आपकी जो लाइन है, वो कमज़ोर हो गई और कर्नल सोनाराम चौधरी जीत गए, क्योंकि उस वक़्त जसवंत सिंह जी जसोल और वसुंधरा राजे की अदावत किसी से छुपी नहीं थी। देखिए ये एक आप कयास लगा सकते हैं। 2019 में क्या हुआ था, जिस समय हमारे पास में 8 विधानसभा में मात्र एक विधानसभा ही थी। जी, पूरी विधानसभा हम हार चुके थे। जी, एक सिवाड़ा से अमित सिंह जी जीते हुए थे और कैलाश चौधरी जो तीसरे नंबर पे रहा था भाईतू विधानसभा में, जी, उसको 2019 में हमने लोकसभा का प्रत्याशी था, 3.25 लाख वोटों से जीता।
देखिए ये मैंने कहा ना, ये मुद्दे अलग होते हैं काट की भाई। हांडी बार-बार छँटती है पालीवाल नहीं साहब। नहीं, काट के आंडी कह दो, दूसरी कह दो, कुछ नहीं है ये। मैंने कहा ना, जी। आप अगर जो पुराना इतिहास देखोगे तो कांग्रेस 2014 में किस स्थिति में थी, इस लोकसभा 2019 का में। इतिहास देखें अगर 52 से अब तक तो कांग्रेस ने ही हाँ सांसदी है, की है बिल्कुल यहाँ पर। बिल्कुल। तो हम थे ही नहीं ना 52 जी, में, अब हमारी पार्टी 51 में बनी। जी, हमारी तो उस समय मैंने कहा ना, वार्डों में जमानतें जब्त होती थी। जी, हम तो कुछ स्वीकार करते हैं ना। जी। आप 51 52 की बात करते हो जी, भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और उसके बाद में भारतीय जनता लोग पार्टी, ये कहते हैं कि निरंतर चली पहले आई है। आपकी आप खुद कह रहे हैं जैसे पहले वार्डों में जमानत जब्त होती थी, लोग कहते हैं इस बार 2024 में कुछ ऐसी स्थिति बन रही है? नहीं नहीं, वो तो आप परिणाम आने दो, ऐसी जी, बात नहीं है, जी, परिणाम आने दो। जी, राष्ट्रीय पार्टी है, मैंने जी, आपको बताया ना, जी, सत्यता को हम स्वीकार करते हैं। जी। ठीक है ना। पालीवाल और जी एक मेरा सवाल आपसे और है कि अगर इस 2024 के चुनाव में आपको लगा होगा कि अगर ये चुनाव जैसे कि आप खुद कह रहे हैं कि ये जातिवाद की भेंट छट गया, तो पार्टी गाइडलाइन पर काम नहीं हुआ, तो आपने ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया होगा जिन्होंने पार्टी के विरुद्ध जाकर काम किया? देखिए, ये हमारा आंतरिक मामला है, सभी को मालूम है कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, नहीं, हम सभी को नाम मालूम। उजागर करने की बात नहीं कह रहे, नहीं लेकिन नहीं अगर नहीं नहीं, ऐसी वो तो कार्रवाई संगठन होती, कार्रवाई संगठन एक्शन करेगी संगठन आपकी पार्टी? नहीं नहीं, संगठन अपने स्तर पे करता है, ऐसी बात नहीं है। जी, संगठन अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करता है, ऐसी जी। बात नहीं है। जिनके खिलाफ कोई शिकायत आती है तो कहते भी हैं। ठीक बाड़मेर है ना। में जातिवाद जो इस कदर हावी रहा 2024 में, तो आपको नहीं लगता दिलीप पालीवाल जी कि आगे आने वाले चुनाव विचारधाराओं से ज़्यादा ये जातीय कबीलों में बँट जाएगा? तो क्या बीजेपी भी आने वाले टाइम में, चाहे वो पंचायती राज के चुनाव हो, फिर विधानसभा, फिर लोकसभा 28 में जब आएगी, उस वक़्त आप भी कुछ अलग तरह की अब स्ट्रैटेजी बनाएँगे जातियों को लेकर? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो जातिवाद की भेंट चढ़ा ना, जी, इसके परिणाम आने के बाद में अब उनको समझ में आएगा। अब यूपी के अंदर जाति के आधार पर मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, आज क्या स्थिति है मायावती की। जी, ठीक है ना, समझ में आ गया ना उस जाति को, कि जाति का भला नहीं कर सकती, अपने परिवार का भला सकती। ये जी, जातियों की भेंट चढ़ना, जातियों के नेता जी। जाति, अपनी जाति का भी भला नहीं करेंगे, सिर्फ परिवार का भला करेंगे। जब उनको समझ में आएगा तो ये वापिस चुनाव है जो मूल रूप तब में वो आपने फिर लौट कर आपकी तरफ आएँगे? हाँ, तो उसमें स्वाभाविक है, ये प्रक्रिया चलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, चलेगी। जी, अब इस समय मैं अब ज़्यादा क्यों कहूँ, आप खुद समझदार हो, 2 मार्शल कौमों के बीच में बंटा चुनाव। जी, ठीक है ना। जी, और बिल्कुल ही हम तो कह रहे हैं जातिवाद की भेंट चढ़ा। जी। ठीक है ना, उसमें हमारे को नुकसान हुआ, लेकिन लेकिन हम बीजेपी का जो कोर वोट बैंक माना जाता है ओबीसी, मूल ओबीसी, सवर्ण जातियाँ, ये भी बीजेपी से छिटक कर नहीं 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 निर्दलीय की तरफ चली गई ऐसा नहीं लोग नहीं कह रहे नहीं, हैं। जितना जितना जो होला मच रहा है उतना नहीं है। परिणाम आने दीजिए, जी, परिणाम में आपको लग जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो कोई चमत्कार की उम्मीद करेंगी बीजेपी नहीं यहाँ नहीं, से? ट्रैंगुलर फाइट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई चमत्कार की उम्मीद, ट्रैंगुलर फाइट है। लेकिन ये कहना क्या, बिल्कुल ही आपको मैंने कहा ना, जी, जातियों में बंटा है चुनाव। जी, 2 मार्शल कौमें आमने सामने रही, उसका कार्यकर्ता वो जो मार्शल कौम के जो जो जिस जिस जाति के थे उस जाति के ध्रुवीकरण हुआ है। जी। बाकी जातियां जो भाजपा के साथ थी वो भाजपा के साथ है, और उन्होंने वोट भी दिए लेकिन हैं। लोगों ने ये भी कहा कि जब आपके प्रत्याशी भाजपा के कि जब आपकी कम्युनिटी ही आपका साथ नहीं है, उनका ध्रुवीकरण उधर कांग्रेस की तरफ हो रहा है, तो फिर दूसरी जातियों ने जो 35 कौम जिसे आप 36 कौम कहते हैं, तो भई एक कौम पूरी उधर हो रही है, तो हम आपका साथ क्यों दें? और इस वजह से जो अन्य जातियाँ ओबीसी की हैं, वो छिटक कर निर्दलीय की तरफ चली गई। देखिए, चुनाव परिणाम आने दो, चुनाव परिणाम आने के बाद में चाहे हम हारते हैं चाहे जीतते हैं, समीक्षा होती है। जी, वो समीक्षा होगी, और बिल्कुल ही पारदर्शी समीक्षा होगी। जी। क्या क्या हमारी से गलतियां हुई है, नहीं क्या क्या लेकिन मुद्दे रहे, जी, 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 उसके जी, आधार पे पार्टी करती है, ऐसी बात नहीं। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया दिलीप जी हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।